तस्वीरें हम आपको बुलेटिन में सबसे पहले दिखाते हैं, जहां पर पहली तस्वीर दिल्ली से सामने आई, जहां पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर अब अलर्ट जारी किया गया। और दूसरी तस्वीर है गाजियाबाद से, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। और तीसरी तस्वीर है लखनऊ से, जहां किसान राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। ये तीन तस्वीरें हैं। कल से हमने देखा गाजीपुर की तरफ किसान लगातार बढ़ते नजर आए और दिल्ली में अब सुरक्षा को लेकर अलर्ट है किसानों के आंदोलन के चलते। और गाजियाबाद में भी जो किसान है वो नजर आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा काफी संख्या में लगना शुरू हो गया है। और एक तरफ वो लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए किसान इकट्ठा हुए हैं। तो अब एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े देखिए, देश में हालांकि कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी कोरोना को लेकर कहा जा रहा है कि चिंताएं हैं। लेकिन किसानों का यह मानना कि अब वायरस का प्रभाव कम है, तो हम एक बार फिर से इस आंदोलन को अपने आगे तेजी के साथ बढ़ाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, किसान आंदोलन को लेकर एजेंसियां जो हैं, खुफिया एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट है इस वक्त। और इसी को लेकर अब जगह जगह दिल्ली में चेकिंग। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ को सतर्क किया है। आईएसआई एजेंट आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़का सकते हैं, ये कहना है। और आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। आईएसआई हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकता है, ये खुफिया विभाग का कहना। और खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को यहां पर पत्र भी भेजा। इसी को लेकर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी फिलहाल यहां पर कर लिए गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और आज कुछ मेट्रो स्टेशन को कुछ घंटों के लिए बंद रखने की भी बात कही गई है। तो हिंसा के चलते आईएसआई इस आंदोलन को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से यहां पर खुफिया एजेंसियां इस वक्त अलर्ट दिख रही हैं। मेट्रो स्टेशनों के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सरकार जब तक चाहेगी, जब चाहे, जब सरकार बातचीत शुरू कर सकती है। यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा और ट्रैक्टरों से लोग दिल्ली आते जाते रहेंगे। अगली भी यात्रा शुरू होगी, उस अगले महीने में फिर 24-25 तारीख में फिर तीसरी वो आएगी, चौथी। तो महीने में 2 बार इस तरह से लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आएंगे। बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन मानने इसको, जो ये बार बार कहते हैं कि संख्या कम होगी वो होगी, तो ये बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन इसको मानना है। ये हमारी मीटिंगें चलती रहेगी, यात्राएं चलती रहेगी, किसान आते रहेंगे, अपनी बात सरकारों को कहते रहेंगे। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से। हमारे साथ लोकेश जुड़े हैं, संजय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले गाजियाबाद का रुख। लोकेश, वहां पर किसानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती दिख रही है, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। अभी वहां पर किसान किस तरीके से आगे रवाना होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, अभी किसान यहाँ पर कल से पहुंचना शुरू हो गए थे, क्योंकि कल जो ट्रैक्टर रैली थी वो सहारनपुर से मुजफ्फरनगर से होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पहुंची थी, जिसमें नरेश टिकैत खुद भी शामिल हुए थे। तो अब यहाँ पर राकेश टिकैत की अगुवाई में सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और जो 26 तारीख यानी कि आज जो ज्ञापन देने के कार्यक्रम रखा गया था यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे थे कि अभी गाजीपुर बॉर्डर से कोई भी किसान दिल्ली नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक दिल्ली की प्रदेश कमेटी और जो किसान संयुक्त मोर्चा है तो उनकी तरफ से ज्ञापन जो है वो एलजी को दिया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी ऐसी तैयारी है, जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच ये खुद राकेश टिकैत ये कह चुके हैं कि ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन है। शिवांगी, जब फरवरी के बाद सेकेंड वेव आई थी मार्च के महीने के बाद, उसके बाद किसानों की संख्या घट गई थी बॉर्डर्स पर, लेकिन एक बार फिर किसानों की संख्या भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं किसान, और यहाँ पर एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन है। दूसरी तरफ जो इस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का इनपुट आया है कि किसान आंदोलन के अंदर घुस करके आईएसआई के कुछ एजेंट जो है शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं, बवाल या बलवा करवा सकते हैं, इसको लेकर आज तस्वीर थोड़ी सी यहाँ पर जुदा है। पुलिस के डिप्लॉयमेंट, चाहे वो दिल्ली बॉर्डर की तरफ हो, जितने भी पोरस बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट हैवी हो गई है। गाजियाबाद की तरफ भी गाजियाबाद पुलिस इन किसान के आंदोलनों के बीच में है, हर एक शख्स पर निगाह रखी है, क्योंकि एक रिटन जो है लिखित में इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी है, खासकर दिल्ली पुलिस को भी। और दिल्ली पुलिस को जो इनपुट्स मिली हैं उसी के आधार पर गाजियाबाद में भी जो गाजीपुर बॉर्डर है यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो थोड़े से टाइट किए गए हैं, क्योंकि आज भीड़ भी है, ऐसे में कोई और गतिविधि भी ना हो, क्योंकि बार बार दिल्ली जाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये हमारे सूत्र क्लियर कर रहे हैं कि दिल्ली इस बॉर्डर से फिलहाल कोई ट्रैक्टर नहीं जाएगा। जी लोकेश, अब लखनऊ में भी किसान जो है वो ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। संजय का रुख कर लेते हैं इसी को लेकर। संजय, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर लखनऊ तक किसानों ने हर तरफ किलेबंदी कर दी है अपने मोर्चे को लेकर। लखनऊ में क्या कुछ वो मांगे हैं जो आज इस ज्ञापन के द्वारा राज्यपाल को सौंपी जा रही है?
बिल्कुल, मैं शिवांगी बताऊं कि आज लखनऊ में किसानों का जो आंदोलन है वो यहाँ पर जत्था पहुंचा हुआ है। मेरे ठीक पीछे वो जत्था बैठा हुआ है। करीब 11 बजे कुछ ही देर बाद इन लोगों को निकलना है, राजभवन में जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देना है। क्या योजना है? हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खुद मौजूद है। सर, किस तरीके की योजनाएं बनाई है, क्या है ज्ञापन में, क्या मांगे रहेंगी आपकी? देखिए, ज्ञापन में एक तो हमारा रोष मार्च है। वो रोष इसलिए है कि 1975 में जो घोषित आपातकाल लगाया गया था, आज पूरे प्रदेश में, देश में अघोषित आपातकाल लगाया गया। हम अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना चाहते हैं कि जो कोरोना काल में 3 किसान विरोधी बिल काले पास किए गए उन्हें वापस लिया जाए, एमएसपी पे कानून बनाया जाए, और जो आपातकाल, अघोषित आपातकाल देश के अंदर लगा है कि हमारे किसान धरना प्रदर्शन के लिए निकलते हैं तो उनके घरों में पुलिस लगाई जाती है, उनकी गिरफ्तारी की जाती है, उनके ट्रैक्टरों को नोटिस जारी की जाती है, उन्हें रास्तों में रोक करके जेल भेजने का काम किया जाता है, और सरकारी भाजपा के गुंडे किसानों को धमकी देते हैं। इस आपातकाल के विरोध में हम देश के राष्ट्रपति महामहिम जी को एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा देना चाहते हैं कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। बताओ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं माननीय कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। तो जब 1975 का गेहूं है, सरकार का रेट है 1975 में, तो 1300, 1400, 1500 में क्यों खरीदा गया? क्या इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री देंगे? 1868 का धान है, 1100 में क्यों खरीदा गया? आपने मंडियां फ्री कर दी। आपके जो आड़ती दलाल सत्ता के बैठे हैं वो किसान को मंडियों में क्यों लूट रहे हैं? बाहर तो भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है, कैसे निकलेंगे 11 बजे जो आपका जत्था? चूंकि धारा 144 भी लखनऊ में लागू है। हम टिकैत के सिपाही हैं, हम आदरणीय महात्मा टिकैत के शिष्य हैं और राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के सिपाही हैं। हर तूफान से हम टकराना जानते हैं। पुलिस नहीं, मिलिट्री आप लगा दीजिए, गवर्नर हाउस का रास्ता हम जानते हैं। गवर्नर हाउस ज्ञापन देने, गवर्नर हाउस माननीय राकेश टिकैत जी के द्वारा 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो नियुक्त किया गया है, वो प्रतिनिधि मंडल गवर्नर हाउस जाएगा जाएगा जाएगा। तो आपने शिवांगी देखा कि किसान पूरी तरीके से आंदोलित है कि गवर्नर हाउस उन्हें जाना ही जाना है, और चाहे जैसे भी हो राकेश टिकैत की सिपाही गवर्नर हाउस का रास्ता जानते हैं। तो लगातार जो है आंदोलित है, और अभी कुछ ही पल बाद वो यहाँ से आए राजभवन के लिए कूच करेंगे। जी, और अब सीधे गाजीपुर बॉर्डर का एक बार फिर से रुक करते हैं। लोकेश, वहां पर देखिए किसान तो पहुंचे, लेकिन इसी के साथ खतरा भी पहुंचता दिख रहा है। क्या किसान इस बात से वाकिफ है? वो अपनी तरफ से कैसे इसको लेकर अलर्ट है? शिवांगी, एक बार सवाल दोहराइए, किस तरीके का खतरा? जी लोकेश, देखिए ये कहा जा रहा है कि वहां पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर आए, इस पूरे में हिंसा भड़का सकता है। तो क्या इन सारी बातों का अंदाजा है किसानों को? वो देखिए शिवांगी, 26 जनवरी के बाद जो कुछ हुआ था उसके बाद से किसान खासे अलर्ट हैं, क्योंकि किसानों का उस वक्त भी साफ तौर पर आरोप ये था कि कुछ असामाजिक तत्व इनके उस 26 जनवरी के मार्च में घुसे थे, और सब कुछ जो कुछ हुआ था लाल किले से लेकर के दिल्ली के भीतर, वो सब उन लोगों के काम थे। इसलिए इस वक्त यहाँ पर अलर्ट जरूर है, क्योंकि किसानों ने अपने स्तर पर यह देखा कि कोई ऐसा तो नहीं है जो बाहरी शख्स हो, जो किसान बाहर से आया हो, और जो सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट है कि कोई आईएसआई का आदमी घुस करके यहाँ पर शांति भड़का, जो दंगा है वो भड़का सकता है, या इनकी आड़ में सरकार के खिलाफ कुछ कर सकता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, लेकिन किसान खुद ये बिल्कुल लोकेश, देखिए वहां पर क्या किसानों से भी अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो जरा उनसे बातचीत करिए और उनके मन की बात लीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ जरूर यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं। आप लोग बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरनगर से आए हैं, तहसील जानसर। बड़े लंबे समय के बाद आए हैं। सरकार से जो किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी लिखित में दे दी जाए, क्या आप लोगों को इस वक्त के जो गेहूं हैं उनके मिले? आप लोगों को नहीं मिले, गेहूँ का रेट नहीं मिला। कितने रेट? 1500 रुपये में कट रहा गेहूँ, और कहीं ले भी नहीं है हमारे यहाँ। 1-2 ले भी है, उससे पूर्ति नहीं हो रही। और जो है हम तो लगातार आ रहे हैं, किसान परेशान है, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ,
और जो है सरकार से यही मांग है किसानों की सभी की, और ये 3 बिल वापसी ले लो और एमएसटी पर कानून बना दो। आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से तो आप लोगों को भी क्या इस बार दाम वाम मिले हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि एमएसपी फेंक रहे हैं, झुमटी है, सब फेंक रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। अब कब तक रहेंगे आप लोग आंदोलन? जब तक भी हमारी मांग पूरी होगी जब तक रहेंगे। तो देखिए ये किसान हैं जो कि वाकई ग्राउंड लेवल से, ये मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील से सभी किसान हैं, और ये लोग ये लगातार ये साफ बात कह रहे हैं कि जो एमएसपी 1975 रुपए की तय की गई थी सरकार से, वो दरअसल 1300, 1400, 1500 के रेट में। और यहाँ तक कि कल खुद हमारी कई शामली के किसानों से बातचीत हुई तो वहाँ ये कह रहे हैं कि एसडीएम इस बात का दबाव बना रहे हैं व्यापारी के साथ बैठ के कि 1600 रुपए तक के रेट के ऊपर नेगोशिएशन कर ली जाए। तो एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि एमएसपी हम गारंटी कर रहे हैं वो मिलेगी, लेकिन लिखित तौर पर किसान मांग रहे हैं वो दी नहीं जा रही। दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि जब 1975 का रेट सरकार की तरफ से तय है तो 1600 रुपए पे व्यापारी क्यों खरीद रहा है? क्योंकि किसान की मजबूरी है, वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकता, उसको अगली फसल के लिए भी पैसे चाहिए, लिहाजा वो औने पौने दामों पर बेच लोकेश, आप देता मतलब है। बना के रखिएगा। संजय, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का